भैया मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि अगर पारेख अंकल किसी की बात मानेंगे तो सिर्फ पापा की। मेरी बात नहीं टालेंगे पारेख अंकल। 10 बार तो आप कहकर देख चुके हैं। आज 11वीं बार बुलाया है उन्हें, फिर भी आने से इनकार किया है उन्होंने। मुझे 100 बार बुलाया जाएगा तो मैं 100 बार आऊंगा, लेकिन निरंग, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। पारेख अंकल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मिताली ऋषभ नाहर के साथ का संबंध तोड़ देगी तो आपको ठंडक होगी। लेकिन मिताली दीदी ऐसा क्यों करेंगी? उनकी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। मेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है। एक मिनट, इस तरह से बहस करने से कोई फायदा नहीं है रितेश। पापा जी ने उन्हें बुलाया था, अब पापा जी नहीं है तो वो फिर से उन्हें मिल लेंगे। लेकिन ठीक है, मैं फिर से आ जाऊंगा। आप मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर नहीं रहे। मिताली से मैं मिलना नहीं चाहता, कम से कम जितेंद्र भाई से तो एक बार मिल लूं। पापा भी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। रितेश, नीरंग भाई, पारेख अंकल, ऋषभ से मिलने के बाद मिताली दीदी के चेहरे पर एक रौनक सी आई है। क्या यह बात आपने महसूस नहीं की? मेरी नाराजगी की वजह यही है। ऋषभ का मिताली से मेलजोल बढ़ाना, उसकी वजह से मेरी बेटी कोमा में है, उस जानवर की वजह से। मुलाकातें और भी बढ़ेंगी। पारेख अंकल, आपने जो इस्तीफा दिया है उससे हमारे परिवार से आप नाता तोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्या करें, अब एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा है ना, उस वैक्यूम को भरने के लिए ऋषभ नाहर फिट हो सकता है ना। प्रशांत, तुम अगर किसी का दर्द बांट नहीं सकते तो कोई बात नहीं, किसी के जख्म को क्यों कुरेद रहे हो? नीरंग भैया, जख्मों का एहसास होना यही जिंदगी का मकसद है। मैं चलता हूं। हाँ, लो, ये तो चल दिए। और आप? पारेख अंकल, आई एम सॉरी अंकल। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं अंकल। इनकी जगह मैं होता ना अंकल, तो आपका इस्तीफा जरूर मंजूर कर लेता मैं। लो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इमली यूं ही खाना इतना मजा आता है ना, आप भी खाओ ना। मेरी उम्र है अब इमली खाने की, पागल। समझदार हो इसलिए आप ऐसा कह सकती हो, वरना आजकल अपनी उम्र का लिहाज ही किसको है। तुम किसके बारे में कह रही हो? जनरल बात कर रही हूं मैं। हाँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी एक के बारे में ही बात कर रही हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ रही हूँ। वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी एक के बारे में ही बात कर रही हूँ। अरे हाँ शिखा, तुम डॉक्टर के यहाँ जा रही थी ना। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रेगनेंसी में वो रेगुलर चेकअप करवाना जरूरी होता है क्या? क्यों बात बदल रही हो मम्मी जी? मुझे मालूम है आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि मैं मिताली दीदी के बारे में बोल रही हूँ, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। वैसे मम्मी जी, ये ऋषभ नाहर नाम मैं इस घर में बहुत सुन रही हूँ। कौन है ये आदमी? शिखा, मुझसे इस तरह सवाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नाराज क्यों हो रही हो मम्मी? वैसे भी इस घर में मुझे कोई बता ही नहीं रहा है। तुम क्या जानना चाहती हो? खट्टी लगी ना? इमली इमली की बात कर रही हूँ, इमली इमली। क्या कह रही थी मैं? हाँ मतलब मैंने प्रशांत से भी पूछा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल से इसके बारे में मैं ना पूछूं तो ही अच्छा है ना? हाँ, क्योंकि मिताली ऋषभ नाहर के साथ अपना रिश्ता बरसों पहले खत्म कर चुकी है, समझी? बहुत अच्छी तरह कि रिश्ता था। इमली खट्टी है।
रुचि, तुमने नोटिस किया है रितेश आजकल परेशान सा लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा रितेश को परेशान दिखने और परेशान रहने की आदत सी हो गई है। कम ऑन रुचि, मैं मजाक नहीं कर रहा। क्या बात है? रितेश ने मुझसे बिजनेस से 10 लाख रुपए मांगे। क्यों? वो नहीं बताया। ये बात उसने तुमसे क्यों कही, पापा जी से क्यों नहीं? मैंने ये सारे सवाल अपने आप से पूछे हैं और मुझे एक भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। निरंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रितेश से कह देना या तो पापा जी से बात करे या तो फिर मिताली दीदी से बात करे। फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी है रुचि, और मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि उसने 10 लाख रुपए मांगे। मैं इस बात से परेशान हूं कि वो वजह नहीं बता पा रहा है। निरंग, शायद मुझे पता है कि रितेश उन पैसों का क्या करेगा। क्या करेगा? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ओह कम ऑन रुचि, इस घर के लोगों को हो क्या गया? नाराज हो गए तुम? मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कि मुझे अंदाजा है रितेश उन पैसों का क्या करेगा। लेकिन अब आधी बात बता चुकी हो तो पूरी बात बता दो। बताऊंगी बताऊंगी, पहले कंफर्म तो हो जाए निरंग। क्या? यही कि मेरा अंदाजा सही है या गलत। हेलो। तुम्हारे सेल पे जो नंबर आया है तुम उसे पहचान नहीं पाओगी, ये मैं जानता था। और जिस चीज को मैं पहचानती नहीं उस पर मुझे शक होता है, ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे शक का बोझ कई सालों से ढो रहा हूं मैं। अब तो मेरे कंधे भी मजबूत हो गए हैं। अपने कंधों से ये शक का बोझ उतारना चाहते हो? क्या चाहती हो, सफाई दूं? सफाई नहीं, सच्चाई। वाओ, वेरी स्ट्रेंज। मतलब तुम्हें अभी भी मेरी सच्चाई सुनने में दिलचस्पी है? कहो, क्यों फोन किया था? प्रकाश गुंडेचा को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये बताने के लिए। हाँ मुझे मालूम है, मुझे मैसेज मिल चुका था। लेकिन मिताली, मुझे तुम्हारा मैसेज नहीं मिला था। उस दिन तुम रेस्टोरेंट से अचानक उठ के चली आई, तब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मिताली, अगर तुम वाकई मुझसे बात करना नहीं चाहती तो मेरे साथ डिनर पर आने का फैसला नहीं करती। मैं ऐसे कई सारे सबूत तुम्हें दे सकता हूं। ऋषभ, तुम कोर्ट में नहीं खड़े हो, और उस दिन मैं तुम्हारे साथ डिनर लेने आई थी, वो किसी चीज का सबूत नहीं था, मेरी गलती थी। और जिंदगी सबको गलती करने की इजाजत देती है। तुम सचमुच ऐसा मानती हो मिताली? ऋषभ, मैं फोन रख रही हूं। मैं तुम्हें हेलो। इस नंबर को अपने सेलफोन पे सेव कर लो, क्योंकि अगर दोबारा इस नंबर से फोन आए तो तुम पहचान सको कि ये किसका फोन है। और अगर तुम रिसीव ना करना चाहो तो मतलब तुम वादा करते हो कि जब भी तुम फोन करोगे इसी नंबर से करोगे? मिताली, अगर तुम वादा चाहती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस नंबर से जरूर फोन करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम हंस रही हो। चलो, इसी खुशी में कल एक बार और डिनर लेते हैं। खैबर में 7:30 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वाह, क्या बात है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जहां बड़ा पाव उसल पाव खा के गुजारा करना पड़ेगा। पापा, बड़ा पाव तो आजकल फैशन में है। बेटे, अपनी मर्जी से खाएं तो फैशन, और जबरदस्ती खाएं तो मजबूरी। अब मुझे तो मजबूरी में ही खाने पड़े। पापा, ये सारी बीती हुई बातें हैं, इन्हें भुला दीजिए। देखो विनीता, अक्लमंदी इसमें नहीं है कि बीती बातों को भुला दिया जाए। अक्लमंदी इसमें है कि अपनी गलतियों से आदमी कोई सीख ले। बिल्कुल सही बात कही है बेटे। पापा, पुलिस ने आपके साथ गलत व्यवहार तो नहीं किया ना? अब तुम्हारा मतलब मारपीट से है
तो नहीं। माँ, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है बेटे कि अब आगे क्या होगा। मम्मी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा अब तक हुआ है। मुझे चिंता केस कोर्ट की लेनदारों की नहीं है, और ये अंडरवर्ल्ड वाले। पापा, जब आपने अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन रखा था तब आपको ये बात नहीं सूझी थी? नहीं, मुझे पैसा लेने के बाद पता चला था कि वो 2 नंबर ही थे, तो मैं क्या करता था? देखिए पापा, अब ये सारी बहस बेकार है। हम लोग पापा के जाने के बाद एक रात भी चैन से नहीं सोए, और आप कहते हैं ये बहस बेकार है? मिनी, रितेश से सारी बातें कहने का क्या मतलब है? सॉरी बेटे, मिनी अभी बच्ची है, नादान है। हाँ मम्मी जी, नादान तो है, लेकिन बातें समझदारी की करती है कभी कभी। मिनी, तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। देखो तुम लोग एक बात अच्छी तरह समझ लो, जब तक मैं उन लोगों का पैसा नहीं चुका देता ना, तो मुझ पर खतरा बना रहेगा, पर वो लोग तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे। पापा, अंडरवर्ल्ड वाले हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, पहले के जमाने में गुंडों के भी कुछ उसूल हुआ करते थे, लेकिन आज तो वो लोग हमें डराते हैं क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम उनका सामना करें ना, तो उनकी हिम्मत कभी नहीं होगी। देखो मिनी, जोश के साथ होश का होना भी बहुत जरूरी होता है। खैर छोड़ो, ये सब बात की बात है। इस वक्त हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र कैसे न करे रितेश बेटे, आखिर इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा, कहाँ से होगा? मम्मी जी, आप मेरी बात गौर से सुनिए। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बल्कि यूं समझिए कि हो गया है। मैंने अपने पापा से बात की है, वो आप लोगों का सारा कर्जा उतारने के लिए तैयार है। रितेश, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं भी तुम लोगों को एक सरप्राइज देना चाहूंगा। अगर जितेन भाई साहब ने रुपयों के मामले में मेरी मदद की, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, फैक्ट्री प्रीता के नाम पर कर दूंगा। हम कल पेपर्स बनवा लेंगे। मुझे तुमसे या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। होनी चाहिए शिकायत पारेख अंकल, शिकायत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिकायत अगर न हो तो मन ही मन में कोफ्त बढ़ती रहती है, और फिर एक दिन अचानक ब्लास्ट हो जाता है, जैसे कि आपके साथ अभी हुआ। मेरे इस्तीफा देने से ही ब्लास्ट हो गया? नहीं, ब्लास्ट तो अब होगा। नमस्ते पारेख अंकल, कैसे हैं आप? अरे बेटे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है पारेख अंकल, और पता है मुझे आपसे बहुत शिकायत है। पहले मैं थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर दूं, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ। शिकायत? मैंने ऐसा क्या कर दिया? पारेख अंकल, आपने इस्तीफा देकर निरंग को मुझसे बहुत दूर कर दिया है। पहले जब वो घर आया करते थे ना, तो मुझसे 2-4 बातें किया करते थे, और अब घर आते वो ये सोचने लगते हैं कि आपको कैसे समझाएं। रुचि, तुम जरा अंदर जाओ। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें कोई बहस नहीं करनी चाहिए, और मेरी वजह से आप दोनों में कोई तनाव हुआ है तो आई एम सॉरी। अरे पारेख अंकल, आप तो वाकई में ओवर सेंसिटिव हो गए। छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगे आप तो। पारेख अंकल, हम ऑफिस में बात करेंगे। मैं ऑफिस में नहीं आऊंगा नेरा। इसे छोड़िए ना अंकल, अब देखिए ना, एक आपकी वजह से घर के सभी लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। मेरी सालों की वफादारी का सिला ये दिया है आप लोगों ने, कि मेरी बेटी को बर्बाद करने वाले को आप ही लोगों ने अपनों में शामिल कर लिया है, जो हमेशा मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते थे। मानते थे नहीं, आज भी मानते हैं। हाथ अगर गलती कर दे तो उसे शरीर से काटकर अलग नहीं किया जा सकता पारेख अंकल। हाथ नहीं, हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मुझे, और अब मेरी धार कमजोर हो गई है, तो ऋषभ नाहर नामक हथियार को अपना लिया है उन्होंने। अंकल, इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है। अति की गति कहीं नहीं होती, न ही ज्यादा कड़वाहट अच्छी होती है और न ही ज्यादा मिठास। मुझे पहले से ही दूरी बनाए रखना चाहिए था,
अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि हमें मानव अधिकार कमेटी के पास जाना चाहिए। देखिए मम्मी जी, ये मामला फाइनेंशियल फ्रॉड का है और फिर पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के साथ होने का भी शक जाहिर किया है। मैं खुद इस बात से इनकार नहीं करता रितेश, और इनकार करना भी नहीं चाहता, पर ये मुझसे अनजाने में हुआ है। माँ, वो लोग हमें मदद करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो लोग लाइमलाइट में आ सके, बस। जो भी हो, लेकिन पापा को राहुल ने पूरे सबूतों के साथ फंसाया है और पुलिस ने इनके साथ ना ही कोई मारपीट की है ना ही जोर जबरदस्ती। तो हम ह्यूमन राइट्स के पास क्या फरियाद लेकर जाएंगे? और वैसे भी इस देश में जब तक किसी इंसान को निर्दोष साबित नहीं किया जाता तब तक उसे मुजरिम ही माना जाता है। यही यहाँ का सड़ा हुआ सिस्टम है। तो कोई सिस्टम को बदलता क्यों नहीं? अब एक अकेली आवाज काफी नहीं है सिस्टम को बदलने के लिए। और जो आवाज इनकी आवाज से मिल सकती थी उस आवाज को बंद कर दिया गया है। हाय रितेश, मुझे पहचाना? मैंने तो कई साल पहले ही पहचान लिया था, बाकी सबने आज पहचाना है। अंकल, आपने मेरी बात ना मानकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको बेल नहीं लेना चाहिए। बेशर्म, चला जा यहाँ से। आंटी जी, मैं तो अंकल जी की हक की बात कर रहा हूं। और जहां तक वापस जाने की बात है, मैं पीछे से हर वो रास्ता बंद कर देता हूं जिस पर मैं चला हुआ होता हूं। अगर पीछे मुड़ने की जगह ना हो तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। बस बस राहुल, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। हमने हद अभी तक मुकर्रर की नहीं है, पर मैं आप सबके सामने आज इसी वक्त ऐलान कर देता हूं कि मैं प्रकाश चंद्र गुंडेचा को इस घर में चैन से बैठने नहीं दूंगा। गालियां बचा के रखिए अंकल जी। आपके लेनदार अंडरवर्ल्ड के रिश्तेदार जब आएंगे ना कर्जा लेना, तब उन्हें दे दीजिए। गुड बाय।